अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान का रेड बॉल का कप्तान जो है उसके बारे में बहुत सी चीज़ें जो है सामने आई हैं और रेड बॉल का कप्तान जो है शान मसूद, उसके बारे में खबरें गर्दिश कर रही हैं और कुछ फैसले भी हुए हैं कि रेड बॉल का कप्तान जो है उसको एक सीरीज़ और मौका दिया जाए। यानी कि इंग्लैंड की जो सीरीज़ है जो 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली है उसके अंदर जो है शान मसूद को ये आखिरी चांस होगा, उनको भी बता दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये फैसला कर चुका है कि रेड बॉल का कप्तान जो है उसको अभी ना छेड़ा जाए। इसके बाद ये इंग्लैंड के बाद जो सीरीज़ है वो काफ़ी दूर है और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। इसके लिए तैयारियाँ अभी से शुरू हो चुकी है क्योंकि चैंपियंस वनडे कप जो है वो जारी है और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के सिलसिले में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लोग ये वाली बात समझ रहे थे कि ये कप जो है इसलिए हो रहा है कि टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट हो और बहुत सी चीज़ें, बहुत से खिलाड़ी इसमें से भी सामने आएंगे टेस्ट टीम के लिए भी, लेकिन ये असल में टेस्ट के लिए तो है ही है, लेकिन असल में जो इसका मकसद है चैंपियंस कप का वो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इसलिए इसके अंदर से जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि कुछ खिलाड़ी 50 खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं 5 टीमों में, 60-70 खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो उसके अंदर से जो है वो कुछ ऑलराउंडर्स निकाले जाएं, विकेट कीपर जो है उनको फाइनलाइज किया जाए। इसके अलावा स्पिनर्स जो हैं, अबरार अहमद के अलावा हमको कोई स्पिनर नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर। जाहिद महमूद की सूरत में एक स्पिनर सामने आया है, देखते हैं कि आगे चलकर और कौन सा स्पिनर सामने आता है। ओपनर्स जो हैं वो भी सामने आ जाएं और इस तरह से जो है ऑलराउंडर जो हैं और पावर हिटर जो हैं ख़ास तौर पर उनकी तलाश की जा रही है। उसके अंदर भी बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। अभी चूँकि टूर्नामेंट चल रहा है इसलिए किसी को फाइनलाइज नहीं किया जा सकता और ना ही किसी का नाम लेना चाहिए, लेकिन बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो अच्छी कारकर्दगी का और पावर हिटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। हैदर अली हुए, इफ्तिखार अहमद जो हुए, इसके अलावा बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, कुछ के मुझे नाम भी इस वक्त याद नहीं है, लेकिन उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जब मैं इस हवाले से वीडियो बनाऊंगा तो सबके नाम भी लूंगा और बताऊंगा कि पाकिस्तान को कौन कौन से पावर हिटर मिले हैं। लेकिन अभी जो है जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि शान मसूद को जो है एक चांस और देने का फैसला हुआ है और पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ थी उसके अंदर कुछ मोटी मोटी तब्दीलियाँ होंगी, कुछ ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ नहीं होंगी। ओपनर्स के हवाले से फैसला होगा। ये साइम अयूब को मुझे जाता वो नज़र आ रहा है और शायद मुझे लगता है कि इमामुल हक जो है वो दोबारा उसकी जगह ले ले। उसके अलावा स्पिनर जो है उसके अंदर जाहिद महमूद का जो एक तरह से नाम है वो बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। अबरार अहमद तो है ही है पाकिस्तान के लिए, इसके अलावा हसनैन हुए और बहुत से लोग हुए। इन फास्ट बॉलर्स का डिपार्टमेंट जो है इसको भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मीर हमज़ा और जो है खुर्रम शहजाद जो है, इसके अलावा आमिर जमाल जो है, नसीम शाह हुए, मोहम्मद हसनैन हुए, शाहिनशाह आफरीदी हुए। इस ग्रुप को जो है जो फास्ट बॉलर्स का ग्रुप है इसको बड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्तकबिल के अंदर जब भी कोई टेस्ट सीरीज़ हो या वनडे सीरीज़ हो उसके अंदर आपके पास बहुत सारे अच्छे खासे ऑप्शन हो। तो इसलिए बाबर आजम की जगह जो है वो टेस्ट टीम के अंदर मुसलसल फेल होने के बावजूद भी जो है एक चांस और उनको देने का फैसला किया गया है। और बाबर आजम एज अ कप्तान तो खेल नहीं रहे, लेकिन जिस तरह का उनका नाम है और जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है, इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको एक और मौका देने की कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह बाबर आजम अपने आप को प्रूव कर लें और उनको ये मौका जो है ये इस मैच के अंदर, ये जो T20 वनडे कप जो चल रहा है इसके अंदर उनको अपनी फॉर्म बहाल करने का मौका दिया जा रहा है ताकि वो इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो सीरीज़ के अंदर अच्छी कारकर्दगी का खुदा के लिए वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। और बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज गई थी टोटल 55 रन बाबर आजम जैसे बेहतरीन बल्लेबाज ने अपने होम ग्राउंड के ऊपर बनाए थे, जो हमारा सुपरस्टार है और इस वक्त पाकिस्तान के करंट लॉट के अंदर जो है वो एक बेहतरीन बल्लेबाज है। उस जैसा कोई बल्लेबाज नहीं आया बकौल रमीज राजा के अब तक की पाकिस्तान की तारीख के अंदर, और उस जैसा खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर सदियों के बाद पैदा होते हैं। उन्होंने टोटल 55 रन बनाए हैं अपने होम ग्राउंड के अंदर और उस टीम के खिलाफ जो रैंकिंग में आपसे बहुत पीछे थी। यही बाबर आजम थे जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ कुछ भी नहीं किया था और उन्होंने जो है वो एक सुपरस्टार का जो किंग वाला ताज है वो कोई उतारने को उनके सर से तैयार नहीं है। वो आयरलैंड के खिलाफ फेल हुए, उसके बाद जो है अफगानिस्तान के खिलाफ उनसे कोई रन्स नहीं होते। जब भी कोई अच्छा स्पिनर किसी टीम के अंदर होता है बाबर आजम साहब जो है उसका ज़रूर निशाना बनते हैं और ये स्टार्स ऐसा है कि बगैर रन्स किए, बगैर कारकर्दगी दिखाए
ये किंग है, ये स्टार है और इसको जो है सब लोग पूछते हुए नजर आते हैं पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल उनको एक और मौका मिल गया है और रिजवान को भी, रिजवान ने तो खैर बहरहाल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, 170 प्लस जो है रन्स भी उन्होंने स्कोर किए थे। सऊद शकील भी अपनी जगह मौजूद रहेगा और एक ऑलराउंडर की इनको ज़रूरत है। खुर्रम शहजाद के अलावा आमिर जमाल जो है उसकी जगह जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। इफ्तिखार चाचा जो है वो भी पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सलमान अली आगा जो है उनके बस की बात नहीं है कि वो पार्ट टाइम बॉलिंग के तौर पर भी जो है वो अपनी जगह बरकरार रख सकें और एज अ ऑलराउंडर जो है वो पाकिस्तानी टीम के अंदर चलते हुए नजर आए। इसलिए कोई बड़ी बड़ी ऐसी तब्दीली नहीं हो रही कि बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड खेला था उसके अंदर और इंग्लैंड के खिलाफ जो स्क्वाड होगा इसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां हो जाएंगी, क्योंकि जेसन गिलिस्पी जो है बड़ी तब्दीलियों के और ज़्यादा तब्दीलियों के हक में नहीं है। इसलिए ओपनर का फैसला होगा, एक स्पिनर जो है वो आपके अंदर इंक्लूड होगा और एक फास्ट बॉलर जो है, क्योंकि नसीम शाह जब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए थे और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को भी बाहर कर दिया गया था, तो आपके पास फास्ट बॉलिंग करने वाला जो है वो कोई बंदा नहीं था। जिस तरह मोहम्मद अली भागते हुए आके बॉलिंग कर रहे थे और जिस तरह वो अनफिट भी हो गए थे, उनसे बॉलिंग भी नहीं हो रही थी। T20 के खिलाड़ी को अगर आप टेस्ट मैच खिलाएंगे तो उससे यही तवक्को, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ना ही किसी किस्म की कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन मोहम्मद अली को T20 और कर सकते हैं तो वनडे के अंदर भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो टेस्ट मैच का खिलाड़ी नहीं है, ना ही उसकी कोई तैयारी लग रही थी, ना ही खुर्रम शहजाद की। खुर्रम शहजाद ने बेशक 5 विकेटें ली थी एक इनिंग के अंदर, लेकिन फिर भी वो जो है उससे भी 20 ओवर्स के बाद उसकी भी जबान बाहर आ गई थी, उसका भी स्टैमिना जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था कि वो टेस्ट मैच खेल सके। इसलिए फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट जो है उसको मजबूत किया जा रहा है। 1 से 2 फास्ट बॉलर जो है वो टीम के अंदर शामिल हो जाएंगे और शान मसूद को यकीनी तौर पर, जिनकी अपनी कारकर्दगी जो है इस सीरीज़ के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ 13 के एवरेज से जो है उन्होंने रन्स किए थे और पूरे ओवरऑल टेस्ट करियर के अंदर उनकी एवरेज जो है वो 28 की है। इसके बावजूद भी उनको एक और मौका दिया जा रहा है कि ये जो इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ है इसके अंदर वो किसी तरह ये साबित कर दें कि वो कप्तानी के अहल हैं या फिर उनको टीम के अंदर भी रहने के भी अहल हैं, वरना फिर कप्तानी का जो फैसला है और ज़रूर यकीनी तौर पर जो है वो इस सीरीज़ के बाद होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक सीरीज़ का और मौका मिल गया है शान मसूद को और कोई बड़ी बड़ी तब्दीलियां नहीं हो रही, यही स्क्वाड खेला जाएगा जो उस वक्त मौजूद था। और सरफराज अहमद जो है वो भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं। आज बेशक वो मैच खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, मेंटोर हैं लायंस के, लेकिन वो जो है वो खेलते हुए डॉल्फिन के वो मेंटोर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आज का मैच खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2 मैच जो है लगातार सऊद शकील साहब जो हैं इन्होंने ये भी बात साबित कर दी है कि उनको भी कप्तानी के हवाले से किसी किस्म का कोई ज़ेरे गौर ना लाया जाए। उन्होंने बता दिया है कि वो कप्तानी का मटेरियल नहीं है और बहुत से लोगों को बता दिया गया है, लेकिन ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद कप्तानी के हवाले से किसकी अच्छी कप्तानी है और किसकी ख़राब रही, कौन कप्तानी का मटेरियल है कौन नहीं है, ये वाली बात जो है ये टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद जो वीडियोज़ में बनाऊँगा उसके अंदर वक्तन फ़वक्तन करता रहूँगा, ओपनर के हवाले से, ऑलराउंडर के हवाले से, पावर हिटर के हवाले से और फास्ट बॉलर्स के हवाले से। टूर्नामेंट खत्म होने दें, देखते हैं कौन और ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, कौन से और खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान को मिलते हैं। सरफराज की जगह पक्की है, रिजवान भी हैं टीम के अंदर, बाबर आजम भी हैं, शान मसूद भी है, बस ओपनर्स का कुछ शायद साइम अयूब ना हो और इसके अलावा सलमान अली आगा शायद ना हो, उसके अलावा जाहिद महमूद जो है वो टीम के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि और इंग्लैंड का जो स्क्वाड है वो इंतहाई मजबूत स्क्वाड है और उसको शिकस्त देना जो है वो शान मसूद का एक चैलेंज है। लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तानी जो हैं वो किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रख रहे पाकिस्तान के, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह आप हारे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ किसी को कोई उम्मीद नहीं है। शान मसूद को कप्तानी का एक और मौका मिला है, इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? मौका मिलना चाहिए था या फिर आपको रिजवान को कप्तान बना देना चाहिए? दोनों चीज़ों के हवाले से आपने बताना है कि आपकी इस बारे में अपनी क्या राय है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।